जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यार आज संडे है एंड मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है एंड अभी बज रहे हैं 3। तो मुझे सोना भी है, तो सोने से पहले एक वीडियो बनाने का मैंने सोचा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको टॉपिक बताती हूँ, आज का टॉपिक है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ। तो यार कल मैंने वीडियो डाली हुई थी कि मैं 12 आवर्स स्टडी करने के बाद 6 आवर्स पढ़ाई कैसे की। तो उस पर बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आए हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो और आप क्या करते हो, मतलब कि कौन सी जॉब करते हो और आप क्यों तैयारी कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, फिर ऐसा क्यों है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आज मैं आपके सामने आ गई हूँ। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन उस वीडियो के लिए, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि 12 आवर्स ड्यूटी सोल्जर मतलब क्या है आपका, आप हो कौन। तो देखो, छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम वैशाली चमियाल है एंड मैं SSC GD 2024 के थ्रू CISF में सिलेक्ट हुई हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है एंड अभी मैं ड्यूटी करती हूँ, इसीलिए मैंने उस पर लिखा था 12 आवर्स ड्यूटी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो। तो यार जॉब मैं करती हूँ एंड सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मतलब इस जॉब से आगे तैयारी ना करो। ठीक है, तो मुझे मतलब ये जॉब ऐसा नहीं कि बहुत बुरी है, ये कांस्टेबल लेवल की जॉब है एंड मुझे ऐसा लगता है एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था। कोई भी नहीं चाहता था मेरे फैमिली में या फिर मेरे कोई भी स्कूल लेवल में जो भी टीचर्स थे उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि मैं SSC GD के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हुई हूँ तो इसे ज्वाइन करूँ। इसीलिए सब लोगों ने बोला था कि इसको छोड़ दे ये वो, लेकिन मेरी भी कोई प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बताई हुई है, जिस वजह से मैंने CISF को ज्वाइन किया। ठीक है, अब इधर पे मेन बात ये है ना कि मुझे ये जॉब इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यार ऐसा लगता है, ठीक है फौजी देश सेवा, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब एक जॉब सिक्योरिटी होने के साथ आगे की तैयारी करूँ एंड मीन्स कि थोड़े अपर लेवल के एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर वो बात है। हर किसी को ना अपने अंदर एक ना एक ऐसी स्पिरिट रखनी चाहिए कि हाँ मेरे पास एक जॉब है तो मैं दूसरी जॉब के लिए तैयारी करूँ। ठीक है, तो मेरा मेनली ये है यार कि मैंने ना बहुत जल्दी ही ये जॉब को ज्वाइन कर लिया था। जब मैं 19 ईयर की थी तब मैंने फॉर्म भरा था एंड जब मैं 20 ईयर की हुई तो तब तक रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ आ गया एंड 21 में मेरी ट्रेनिंग हुई है जब मैं 21 ईयर की थी एंड अभी मेरा 22 चल रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि देखो 18, जब मैं 18 साल की थी जब हम लोग पास आउट होते हैं 12th पास आउट, तो उसके बाद हर कोई अपना करियर बनाता है, हर कोई अपने करियर को डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैंने यही सोचा था कि मेरे को बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए कैसे भी, उसके बाद जो मेरा गोल है मैं उसे अचीव करूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे एग्ज़ाम मतलब अपना सिर्फ कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाती थी, बाकी मैं अपनी पढ़ाई करती थी, क्योंकि जो हमारे सर थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनने मुझसे ये बोल के रखा था कि देखो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, तो तुम अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो एंड अपनी जो भी अटेंडेंस है उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो इसलिए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी एंड इसके बाद ये होता है कि जब मेरा रिज़ल्ट आता है SSC GD का, तब ही मेरे उसी टाइम उसके 1-2 दिन पहले मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो बिना ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आए मैं ट्रेनिंग में चले गई एंड मैंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो वो मैंने आज तक भरा नहीं है एंड अभी मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, सर्टिफिकेट मिल गया है। तो यार जब मेरे अंदर ऐसी बात है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड यार आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत टफ़ होता होगा ना, तो यार बहुत टफ़ होता है। अगर आप ड्यूटी के साथ पढ़ाई करते हो ना तो सच में बहुत टफ़ होता है, क्योंकि देखो आप ड्यूटी करके आते हैं तो पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है। और उस फ्रस्ट्रेशन में आके हम लोग क्या करते हैं पता है, बहुत ज़्यादा मैं अपने बता रही हूँ, मैं बहुत कम गुस्सा करती थी, लेकिन जब से ड्यूटी हो गई है तो मैं अपना गुस्सा अपने घर वालों पे निकाल देती हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। मतलब कि मम्मी कुछ भी पूछेगी मुझसे तो मुझे ऐसा लगता है यार
इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे, अगर मम्मी पूछेगी कल कौन सी ड्यूटी है, या मम्मी पूछेगी कि क्या हुआ ड्यूटी में, थक गई ये वो, तो मतलब हमारा फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं एंड उसमें हम थक गए हैं, हमें पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, और फैमिली हमारे लिए कंसर्न दिखाती है। लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके उनसे गुस्से में बोल देते हैं। फिर 5 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ होता है, तो फिर मैं उनको मनाती हूँ, सॉरी ये वो, मुझे मीन्स कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया था, तो ये सब कुछ हो जाता है। अभी मेरे साथ ये चल रहा है कि मेरी जो ड्यूटी चल रही है ना, वो ऐसे चलती है कि किसी दिन 12 घंटे चलती है तो किसी दिन 8 घंटे चलती है। जिस दिन 12 घंटे होती है तो वही है कि हम सुबह 6 बजे चले जाते हैं एंड फिर शाम को 7 बजे आते हैं, तो वही सुबह 5 बजे उठो, 7 बजे तक हमारा रूम पे हम एंटर करते हैं। तो इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि देखो, जब मेरे को ऐसा है ना कि अगर मैं पढ़ती हूँ, ड्यूटी तो करना ज़रूरी है, लेकिन जिस दिन मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या करूँ मैं, ये वो ऐसा वैसा करते करते मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई करने लगती हूँ। तो कभी कभी मैं इजीली 6 आवर्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होने की वजह से, मीन्स होता है यार कि 12 घंटे, कभी कभी आपको रेस्ट ड्यूटी पोस्ट मिलता है, कभी कभी आपको मीन्स मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती, तो ऐसी ड्यूटी मिलती है कि हाँ उसमें इंसान थक जाता है। तो इस वजह से मेरी कभी कभी 6 घंटे पढ़ाई होती है, तो कभी कभी 4 घंटे पढ़ाई होती है। और जिस दिन नहीं होती है उस दिन मुझे खुद पे गुस्सा आता है। तो आपको मैं परसों की बात बताती हूँ, फ्राइडे की। मैं ड्यूटी करके आई, ठीक है, नाइट ड्यूटी से मेरी बी शिफ्ट थी, मीन्स सुबह में आई थी 6 बजे एंड उसके बाद चली गई थी 1 बजे। तो मैं रूम पे पहुँची 10 बजे, खाना वाना खाया, पूरा दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन था कि यार क्या करूँ, कुछ नहीं हुआ, मेरा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया ये वो करते करते। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी निकाली और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शायद मैंने आधा घंटा या 45 मिनट्स ही पढ़ा था और मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। जब सुबह नींद खुली, अलार्म बजा क्योंकि सुबह फिर से जाना था, तो देखते हैं कि कॉपी एक साइड पे है, मेरी जो पेन है वो पूरी कॉपी पे से चल गई है और मैं पूरा ऐसे सोई हुई हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा रियलाइज़ हुआ यार कि बॉडी के साथ भी कभी कभी हम लोग को ना समझौता करना पड़ता है। अगर आपको कुछ पाना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा। बिना किसी चीज़ को खोए आप कोई चीज़ पा नहीं सकते। तो वही है कि जब भी मेरी सुबह की ड्यूटी होती है और मैं रूम में 2 बजे पहुंच जाती हूँ, तो मैं ऐसे ही खाना वाना खा के 2:30-3 बजे फ्री होती हूँ और फिर ऐसे ही 1-1.5 घंटा पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से कुछ काम के लिए जाना होता है। फिर उसके बाद 6 बज जाता है, 7 बजे से फिर से पढ़ती हूँ 9 बजे तक। फिर खाना वाना खाते हैं, फिर से खाना वाना खाने के बाद आधा 1 घंटा जितना बॉडी साथ देती है उतना पढ़ते हैं। अगर मेरी दिन की शिफ्ट होती है, मीन्स अगर मैं 12 बजे 1 बजे जाती हूँ, तो वही है कि सुबह मैं 4 घंटा पढ़ लेती हूँ, फिर आके 1-2 घंटा पढ़ती हूँ। और नाइट शिफ्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में ऐसा होता है कि पूरा दिन मिलता है आपको। मीन्स कि नाइट में आप नाइट ड्यूटी करके आओ, तो मैं ऐसे ही 10 बजे तक सोती हूँ, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं एंड फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, फिर थोड़ा सोते हैं एंड फिर उसके बाद फिर से ड्यूटी जाते हैं। तो ऐसे मैं अपना डे मैनेज करती हूँ। और आजकल जब 12 घंटे चलती है तो फिर भी करना पड़ता है, खुद पे गुस्सा आता है क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।